जब आपकी तरफ मैं आता हूँ, जब बात तुर्की की हो, बात अफ़गानिस्तान की हो, बात बांग्लादेश की हो, श्रीलंका के वाक़यात आपके सामने हैं जो भी पिछले दिनों सूरत हाल थी, ये इंडिया ही क्यों आगे बढ़ चढ़कर सबकी मदद करता है। और मुसलमान होना एक फ़ख्र की बात है, लेकिन मेरे ख़्याल से इंसानियत जो है वो भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। जो इंसानियत के ऊपर काम करता है उसको भी बड़ा अच्छा समझा जाता है। वजह क्या, आपको क्या लगती है, भारत क्यों इतना काम करता है इन चीज़ों पे? भारत के जी फाइनेंशियल पोजीशन है, एक तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, दूसरे उनके रिजर्व है $600 बिलियन के हैं, हमारे पास $2 बिलियन नहीं है। तो बात यह है कि जेब में पैसे होंगे तो किसी की मदद करेंगे। गरीब कहीं हमारा चीफ जस्टिस एक जो है $9 बिलियन का नुकसान करके चला जाता है रिकॉर्डिंग में, और हम रो रहे हैं $1 बिलियन को हम IMF का लेटे हुए हैं कि सिर्फ इसलिए कि हमें $1 बिलियन मिल जाए किसी तरह, वो भी लोन के, वो भी उन्होंने कोई एहसान नहीं करना कोई ना करे। तो बात यह है कि इसलिए वो इंडिया जो है वो मदद कर सकता है। हमने बात ये होती है कि जो हमारा कमज़ोर भाई होता है ना गांव में, कि हम बेसिकली हम मेजॉरिटी हमारी पेंडू है ना, तो वहाँ पे जब किसी के यहाँ को गमी होती है तो जो गरीब आदमी होता है वो अपना पल्लू सर पे रख के बेचारा हाजिर हो जाता है कि चौधरी जी मेरे कोई लय को कोई खदमत है तो दसो। जो बड़े सेठ होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे कोई वो ला रहा है, वो ला रहा है, ये वही हालत है हमारी। गजब बेइज्जती है। जो तुर्किश एम्बेसडर है उनका ये कहना है कि दोस्त एक ऐसा वर्ड है जो हिंदी और तुर्की में कॉमन है, और हकीकतन अगर पूछा जाए तो भारत ने इस मुश्किल टाइम में हकीकी मायनों में दोस्त होने का हक निभा दिया। अभी भी अगर देखा जाए तो वो सारी इमदाद भारत से ले रहे हैं, भारत से अपील कर रहे हैं कि मज़ीद इमदाद करें। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को तो वो अपनी कंट्री की हदूद में भी दाखिल नहीं होने दे रहे। ये जज्बाती लम्हात होते हैं, जब किसी के ऊपर गम का पहाड़ खुलता है तो उस वक्त उसको सबसे बंदा वही अच्छा लगता है जो उसके पास बैठा होता है या जो उसके साथ अफसोस करने के लिए आता है। और जब कोई मसरूफ़ हो, नरेंद्र मोदी जो है वो भाग के वहाँ तो नहीं गया ना, ये हम कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने भाग के तो नहीं गया, लेकिन तैयारे 3-4 भेज दिया मदद के लिए। ये तो कह सकते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब ने, जिसके पल्ले ही कुछ नहीं है वो भेजेगा क्या? सर, आपको नहीं लगता कि इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर रहा है, जबकि पाकिस्तान का इमेज कोई अच्छा नहीं जा रहा दुनिया की नज़र में? अरे भाई बात वही आ जाती है, वो इलाके का चौधरी है, बड़ा है, पग उसके सर पे रखी हुई है दुनिया ने। जलवा है हमारा। इंडिया को किन अल्फाज में आप अप्रिशिएट करेंगे जिस तरह उन्होंने अपनी इंडियन आर्मी को तुर्किया में भेजा है बहुत सारी हेल्प के साथ? ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है, हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें कम है, ठीक है, और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज़ को। मज़ा आया। सब कंट्रीज़ जो हैं वो इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अभी जो उनसे हालात ख़राब है मुल्क के, पाकिस्तान के इतने हालात ख़राब है कि हम बाहर से डिमांड कर रहे हैं, हर एक कंट्री से मांग लिया हमने, लेकिन हम देखते हैं कि इंडिया ने हमारी कोई मदद नहीं की। इसके बरक्स हम देखते हैं कि दुनिया में किसी भी कोने के अंदर ज़रा सा भी मसला हो जाए वहाँ पर इंडिया सबसे फहरिस्त पहुँचता है, उनकी मदद करता है। तो इंडिया हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा सर? इंडिया हमारी मदद के लिए क्यों आवेगा? अभी हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है। कुछ भी तो तुर्की भी तो मुसलमान है। अभी फ्लड आया, अभी जिलजिला आया हुआ, तो वहाँ पर मदद कर रहे हैं, तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि वो मुसलमान ये हिंदू है? वो थोड़ी बात ठीक है, लेकिन तुर्की के तो मुसलमान है ना। तुर्की भी तो मुसलमान है। हाँ, वो तो करते हैं मदद, हमारी मदद उन्होंने की है, और पाकिस्तान भी। मैं कह रहा हूँ जिलजिला आया तुर्की के अंदर, जी हाँ जी। वहाँ पर वो भी तो मुसलमान है, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले मदद की। तो हम मुसलमान हम कहते कि है, लेकिन हमें मदद नहीं करता इंडिया। हाँ, ये तो मसला है ना। ये मसला हाँ जी, ये मसला। इतना बड़ा मुल्क है, अगर हमारी मदद करे तो हम तो ये मसले से बाहर निकाल जाए। मदद अल्लाह ताला करेगा जी, मदद आप इंडिया कुल के वास्ते हम पूरी दुनिया से मदद लेते हैं, तो जब पूरी दुनिया से मदद लेते तो फिर इंडिया की जब बारी आती तो फिर हम कहते हैं अल्लाह ताला मदद करेगा। हाँ जी, इंडिया से नहीं लेनी चाहिए मदद जी। नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, पर्सनल बात है, छोटा बच्चा समझ के सच बता दे, क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो हमारे दुश्मन है, इसलिए शुरू तो हमारे दुश्मन है। दुश्मन है तो फिर हमें इमरजेंसी ट्रेड करवाएगा। टमाटर भी तो नहीं ना लेनी चाहिए, हमें प्याज भी नहीं ना लेनी चाहिए, हमें दवाई भी नहीं लेनी चाहिए जब हम बीमार होते ठीक होने के लिए। वो सब लेने के बाद हम कहते दुश्मन है। तो थोड़ी गल ठीक है जी, जेड़ा ना टमाटर और प्याज पर जेड़ा ना टमाटर और प्याज पहुंच गए इसलिए
क्या कह रहे कि महंगे हो गए इसीलिए? बहुत ज़्यादा महंगे होगा ना जी। अच्छा, तो सर अभी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ट्रेड खोल दे, बात प्यार मोहब्बत की बातें ना कर रहे इंडिया के साथ। होनी चाहिए वैसे बातें तो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਜੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ तो इंडिया के साथ बराबर तल्लुकात अच्छे कर लें, हाँ होने चाहिए ना होने वैसे चाहिए ना, दुश्मनी खत्म कर दो। बिल्कुल खत्म करनी चाहिए इंडिया से आप हेल्प मांग सकते हैं हम, अब तुझे कह दियो कि इंडिया साडी हेल्प कर दियो, साडे हालात खराब ने। इंशाल्लाह जी हाँ करनी चाहिए हेल्प इंडिया तुझे कौन है इंडिया वाले नो की बताओ सुन के? मेहरबानी करो प्याज उर्दू में आप उर्दू में प्याज और टमाटर जरूर भेजो। पता है कि तुर्किया में अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँच गई है काफ़ी सारी हेल्प लेकर, बहुत सारे डॉक्टर, मेडिसन्स और बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल के साथ। क्या कहेंगे आप? बेसिकली पूरे अगर देखा जाए जितने भी आपके पास वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हमें ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड्स है, इंसानियत के ग्राउंड है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर इंडिया इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है तो ये बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है और ये सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं होना चाहिए बल्कि ये वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री को चाहिए कि वो, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जब भी किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो सबसे पहले हमें जो है वो उसकी मदद करनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है। इसको जितना सपोर्ट किया जा सके, सराहा जाए, वो बहुत कम है। तुर्की के अंदर जिलजिला आया, तुर्की के अंदर जिलजिला आया तो इंडिया ने सबसे पहले नंबर पर, पाकिस्तान से भी बढ़ चढ़ के पहले नंबर पर अपनी 2 फोर्सेस को भेज दिया तुर्की के अंदर। ये हम मुसलमान नहीं कह सकते, हम पाकिस्तान जरूर कहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली बात ये है कि दोनों तरफ जो बद-एतमादी की फ़िज़ा है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि वाकई आपके वाली बात ठीक है कि अगर वो टर्की की मदद कर सकते हैं तो फिर पाकिस्तान में क्या था। लेकिन ये आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन जिस वजह से उनको डिफेम किया जाता है यहाँ और हमें डिफेम किया जाता है वहाँ, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा दूरियाँ हैं। अगर इनको एतमाद कायम किया जाए, उनकी अच्छाइयों को भी उजागर किया जाए तो शायद हम लोग करीब आ सकें। जो भी सियासतदान आता अपने लिए करता है, कोई मुल्क के लिए बेहतर कोई भी नहीं करता। जरदारी हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, अपने लिए करता। अब जो देखो हाल क्या दवालिया हो पड़ा मुल्क इस टाइम, बहुत बुरा हाल महंगाई इतनी हो चुकी है, रोटी क्या बंदा क्या करे, जी कदम मर जाए अपनी, यही हो सकता है इधर। इस वक्त बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ही बस बचाए इस मुल्क को, रहम करे। और पड़ोसी मुल्क दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। बस ऐसे ही उन्होंने बनना ही बनना था। इन्होंने गरदार हैं आपस में, सियासतदान सब गरदार हैं, सब मिक्स हुए हुए हैं। ये इनको कोई पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं है किसी को। हमारा मुल्क नहीं, अपना अपना लूटी जा रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है।